यस, गुड इवनिंग। वेलकम टू नेक्स्ट एडू। अब सेम 6 एफआर, उसमें हम लोग लास्ट क्लास वीडियो किए थे। फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसका बेसिक आइडिया दिए थे कैसे बनता है फंड फ्लो, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का। प्लस उसमें फंड फ्लो में बहुत सारे नोट्स लिखे थे, एक एक अकाउंट बोले थे ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी छोड़ के बाकी सारा एसेट्स लायबिलिटी एक एक अकाउंट करोगे। तो उसको मैंने अब शुरू करते, एक्चुअली उसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बाद में पता चला मैंने माइक ऑन नहीं कर किए, ये मेरा क्यों प्रॉब्लम होता है बार बार। खैर, अब उसको फिर रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। सब नोट कर लिए थे अभी, यहाँ पता चला कि अरे अरे माइक खुला हुआ है, तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एनीवे, तो स्टार्ट करते। लास्ट डे बताए थे ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसमें एक पार्ट था वर्किंग कैपिटल चेंजेस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। उसमें जो चेंज आता है आइदर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज। तो इंक्रीज होगा तो एप्लीकेशन में लिख दोगे, डिक्रीज तो सोर्स में लिखोगे। इसके बाद अकाउंट नोट किए थे। नोट 1 परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नोट 2 एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, नोट 3 इन्वेस्टमेंट परचेज और सेल। इस तरह सारा नोट्स था। 4 टैक्स पेड किए, 5 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस तरह एक एक करके नोट जो था वो सारा नोट कवर करते। मैंने एक्चुअली अभी कर लिए थे, उसी को एक बार डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट नोट इट वाज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, बिल्डिंग मशीनरी, ये सब अकाउंट, ठीक है ना। और आपका ये वर्किंग शो है तो इसमें उतना डिटेल्स नहीं करोगे, नहीं तो टाइम में फंसोगे, क्योंकि लेंदी होता है क्वेश्चन सब, ठीक है ना। सेमेस्टर 6 में एक चैप्टर कम है लेकिन बहुत लेंदी है, एक एक क्वेश्चन में टाइम बहुत लगेगा, और उसके बाद मिस्टेक होने से प्रॉब्लम। इसीलिए ना सप्ली ये सब 5-6 में ज्यादा आता है, लेकिन आप एकदम कूल माइंड से करोगे, देखोगे आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आ जाते फिर। तो एट द बिगिनिंग कुछ फिक्स्ड एसेट्स था। एट द बिगिनिंग मेरा कुछ फिक्स्ड एसेट्स था। तो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है ना, तो डेबिट साइड लिखोगे। लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट में दिए थे क्लोजिंग, लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग में बनाए थे, वो करंट ईयर को ओपनिंग हो गया, तो वो लिख लेना टू बैलेंस बी डी ओपनिंग। और करंट ईयर बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग, बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग, थोड़ा स्पेस छोड़ के। एट द क्लोजिंग तो एट द एंड आएगा ना, यस। अब फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करोगे। फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैंने बताते कितना फिक्स्ड एसेट्स, मैंने कुछ एसेट्स है, कुछ ना हो डेप्रिसिएशन आता है ना, तो बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज, इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो लिख देना। अगेन, कुछ फिक्स्ड एसेट्स पुराना हो गया तो चलो बस बेच देते, तो बाई बैंक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इसमें सेलिंग प्राइस कितना में बेचे वो लिख देना। और कभी भी एसेट्स बेचते, फिक्स्ड एसेट्स, तो उससे पता करते उसको बेच के प्रॉफिट आया या लॉस आया। अगर लॉस आया तो बाई पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये लिख देना। और अगर प्रॉफिट आया तो टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लिख देना, ठीक है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन करता है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो टू पीएल नहीं लिख के कैपिटल रिजर्व करोगे। और कुछ नहीं दिए क्वेश्चन में, समझ लेना वो पीएल ही करोगे, ठीक है। यस, आगे बढ़े। कुछ एसेट्स खरीदे, लेकिन खरीदे एसेट्स और उनको कैश नहीं दिए, शेयर्स दे दिए, डिवेंचर दे दिए, तो इस तरह कुछ अदर कुछ दे दिए। तो इस केस में लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट परचेज अदर देन कैश, कितना का खरीदे अदर देन कैश परचेज, ठीक है ना, वो लिख लेना। और कुछ कैश परचेज किए तो टू बैंक अकाउंट कैश परचेज। और क्वेश्चन में अगर कुछ बताया नहीं अदर देन कैश है तो समझ लेना कैश परचेज ही लिखोगे। तो इसमें इससे पता चल जाएगा हाउ मच वी परचेज ड्यूरिंग दिस ईयर, या हाउ मच वी सोल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर, या डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे। कुछ भी मिसिंग है वो आप पता कर लोगे, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीपी अकाउंट। और कहीं पे भी देख लिए बाई बैंक, कहीं पे भी देख लिए कि बाई बैंक लिखा हुआ है, जैसे मार्क किए थे योलो, ये सेल है ना, ये आपका सोर्स ऑफ फंड। बाई बैंक मतलब पैसा आया, सेल किए ना, तो फंड फ्लो में सोर्स में लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड की सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और टू बैंक देख लिए मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये जो है ना, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। ऑलवेज आगे जितना भी अकाउंट करोगे, चाहे एसेट से लाइबिलिटी, टू बैंक कहीं पे भी देख लिए उसको एप्लीकेशन में लिख देना, और बाई बैंक किसी अकाउंट में आया तो उसको सोर्स में लिख देना। क्लियर है ना, यस। तो फर्स्ट नोट हो गया। अब आज सेकेंड नोट, ये सब कर लिए थे, एक बार आपको सिर्फ
आइडिया देते हैं। सेकेंड नोट है इंटेंजेबल एसेट्स। कौन सा एसेट्स? इंटेंजेबल। इसमें भी ओपनिंग बैलेंस लिख लोगे टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस लिख लोगे बाय बैलेंस सीडी। मतलब ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर बैलेंस शीट का ओपनिंग हो जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट का क्लोजिंग। और ये इंटेंजिबल है ना, इसमें अमोर्टाइजेशन होता है। हम लोग फाइनल अकाउंट याद करो फिफ्थ सेम में, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लिखते थे ना। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स पीपीई तो डिप्रिसिएशन और इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन। तो बाय अमोर्टाइजेशन लिखो या बाय पीएल लिखो, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑफ इन पीएल अकाउंट, तो जितना अमोर्टाइज किए वो लिख लेना। और कुछ अगर न्यू एक्वायर्ड किए तो टू वेंडर परचेज अदर देन कैश, है ना। और कुछ कैश में खरीदे तो टू बैंक। और टू बैंक जो कैश आया ये आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, बस कहीं पे भी टू बैंक देख रहे हो एप्लीकेशन में लिख दोगे, बाय बैंक तो सोर्स में लिख दोगे। तो ये अकाउंट हो गया। मैक्सिमम में ये सब अकाउंट बनता नहीं, तो परचेज नहीं है, क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग कम हो गया तो अमोर्टाइजेशन, डिफरेंस ही अमोर्टाइजेशन वो डायरेक्ट अकाउंट में करेंगे। अमोर्टाइजेशन कहीं पे आएगा उसको करेंगे, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट में आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये सारा एसेट्स कंप्लीट हो जाएगा, बाकी तो करंट एसेट्स था। तो ओपनिंग लिख दो टू बैलेंस बीडी, एकदम सेम जैसे फिक्स्ड एसेट। क्लोजिंग लिख दो बाय बैलेंस सीडी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बेचते तो बाय बैंक कितना में सेल किए और सेल करके लॉस हो गया तो बाय पीएल कितना लॉस में बेचे, और प्रॉफिट आया तो टू पीएल कितना प्रॉफिट में बेचे, है ना। और इसमें एक एंट्री जो इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है बोलो, डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता रहता है। एक तो सेल करके प्रॉफिट लॉस होता है और बाकी डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो अगर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला तो आप वो लिखोगे इसमें, ओनली प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, और बॉन्ड या डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे किसी और का तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिला लेकिन प्री एक्विजिशन होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल देगा टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000, इसमें से प्री एक्विजिशन 4,000, तो प्री सिर्फ इसमें दिखाओगे। और 10,000 टोटल मिला था उसको सोर्स में लिख दोगे। हम एक बार दिखा देते थे लास्ट जो फंड फ्लो फॉर्मेट दिए थे, उस फॉर्मेट में आ जाओ एक बार। ये जो फॉर्मेट देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये देखो हम एक बार दिखाते हैं आपको। ये इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, टोटल प्री एंड पोस्ट। मतलब डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट से, उसमें दो टर्म यूज करेगा कि टोटल इतना, इसमें से इतना प्री, तो रिमेनिंग पोस्ट हो जाएगा। यहाँ लेकिन टोटल लिख लोगे सोर्स में, और जो प्री पार्ट प्री एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करोगे, और पोस्ट एक्विजिशन आगे करेंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें जाएगा। इंटरेस्ट ना, इन्वेस्टमेंट इनकम पीएल में क्रेडिट साइड वो उसमें जाएगा, राइट। तो एक एक करके 8 नोट बनेगा इस तरह। तो नोट नंबर ये जो नोट हो गया कितना, नोट 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है ना। तो टू बैंक परचेज और बाय बैंक प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जितना प्री पार्ट लिख दो, और बैलेंसिंग फिगर परचेज मिसिंग है वो परचेज आ जाएगा, या सेल्स मिसिंग है तो सेल्स आ जाएगा। कहीं पे परचेज दे दिया सेल्स मिसिंग है, सेल्स दे दिया परचेज मिसिंग है, वो फाइंड कर लोगे। राइट बोलो यस। अगेन बाई बैंक जहां जहां आया, ये बाई बैंक ये आप सोर्स में लिख लोगे, और टू बैंक तो एप्लीकेशन में लिख दोगे। ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, तो पहले ही बता चुके, ठीक है ना। यस, अब एसेट्स का कंप्लीट। अब लायबिलिटी में आ जाओ। लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में दो आइटम छोड़े थे, प्रोविजन तो अकाउंट करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। एट द बिगिनिंग कितना प्रोविजन था, मतलब लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, वो लिख लेना बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स पीएफटी। ओपनिंग शॉर्ट में लिखे पीएफटी, और इसमें एडजस्टमेंट एक दो देगा, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं देता है, एक दो देता है। तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग पीएफटी, करंट ईयर बैलेंस शीट में कितना, और इसमें से दो इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये टैक्स पेड इस साल इतना, या टैक्स प्रोवाइडेड प्रॉफिट से प्रोवाइड किए इतना। ये दो में से कोई भी एक टर्म देगा। अगर पेड दे दिया तो लिख लोगे टू बैंक। हाँ, कलर चेंज कर दिए एक बार। अगर पेड दे दिया तो लिखोगे टू बैंक टैक्स पेड, ठीक है। और प्रोवाइडेड बोल दिया तो लिखोगे बाय पीएल, प्रॉफिट से टैक्स देते ना, टैक्स प्रोवाइडेड।
ओके, अगर पेड दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर प्रोवाइडेड आ जाएगा, और प्रोवाइडेड दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर पेड आ जाएगा। बस इतना ही छोटा सा अकाउंट करोगे और इससे पता कर लोगे हाउ मच दे पेड टैक्स, राइट। तो टू बैंक, फिर देखो ये जो टू बैंक लिखे, ये सबको हटा देते एक बार, ओनली जहां बैंक लिखे ना वही दिखाओगे। ये लॉस तो छोड़ो, ये जो बैंक लिखे थे यही सब आएगा। ये जो टू बैंक लिखे ये आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा, राइट। यस सर। नेक्स्ट नोट, नोट 5, नोट 8 है, बस नोट 5 आ गया। नेक्स्ट है डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। कभी कभी एग्जाम में ना आगे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है अकाउंट नहीं करने से भी हो जाएगा, बट कभी कभी हो सकता है करना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए कर रहा हूं। डिबेंचर्स अकाउंट, इतना बड़ा क्यों किए, इतना लेंथी नहीं होएगा। क्रेडिट और डेबिट, अब बोलो ये सब लाइबिलिटी है ना। यस, तो एट द बिगिनिंग कितना डिबेंचर था, लिख लेना बाई बैलेंस बीडी। लाइबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी लिखो ओपनिंग डिबेंचर। एट द बिगिनिंग कितना डिबेंचर था वो लिख लेना, और टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग डिबेंचर। एट द बिगिनिंग कितना लिख दो और एट द एंड कितना लिख दो। इसमें भी ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं देता है, लेकिन हम लोग इसमें करते। आप मान लो डिवेंचर को इशू किए, ठीक है ना, इशू किए, वो भी कैसे इशू किए, डिस्काउंट में इशू किए। तो एंट्री होता है ना बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो इसमें लिखोगे बाय बैंक और बाय डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, डिस्काउंट में अगर इशू किए तो। इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया इशू, इशू प्राइस, इशू करके कितना मिला था, और इसमें डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दिए, ठीक है ना, कोई अमाउंट लिख लोगे। और अगर मैंने रिडम्सन सॉरी प्रीमियम में इशू किए तो यहां लिख लेना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन इशू, इशू कितना प्रीमियम में किए थे वो प्रीमियम अमाउंट लिख देना, ठीक है। यस सर। अब डिबेंचर रिडम्सन भी होता है, पहले ज्यादातर कम तो रिडम्सन किए, अब रिडम्सन भी होता है प्रीमियम में या डिस्काउंट में। तो रिडम्सन हो रहा है तो टू बैंक, इशू तो बाय बैंक लिखे थे ना, टू होल्डर्स होता है, फिर होल्डर्स टू बैंक, या समराइज फॉर्म करो, एक्स्ट्रा अकाउंट करो करने जाओगे टाइम में फंसोगे, इसलिए टू बैंक डायरेक्ट लिख देना। और क्या चाहिए हमको, टू बैंक या बाय बैंक, यही तो चाहिए। टू बैंक सोर्स में एप्लीकेशन में, बाय बैंक सोर्स में लिख देंगे। तो यहां लिखो रिडम्सन, रिडम्सन ऑफ डिबेंचर्स, ओके। अगर प्रीमियम में रिडम्सन किए तो बाय प्रीमियम ऑन रिडम्सन, डिस्काउंट इशू में जो डिस्काउंट वो लॉस है, प्रीमियम में रिडम्सन तो वो भी लॉस है, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्सन अकाउंट। यस, तो व्हाट एवर मिसिंग, ये बाई बैंक या टू बैंक, ये कुछ मिसिंग रहेगा वो आप पता कर लोगे, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका डिबेंचर अकाउंट। नोट 5, एक एक अकाउंट करोगे, टू बैंक या बाई बैंक देखोगे और उसी को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट नोट 6, अब ज्यादा नहीं है, बाकी नोट है, कंप्लीट हो जाएगा आज। नोट 6, नोट 6 प्रोबेबली प्रेफरेंस शेयर का किए थे, एक बार उसी में आ जाते हैं फिर। यहां देखो नोट 5 था रिडम्सन ऑफ डिबेंचर, या यहां था प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। यस, तो आइदर इशू या
रिडम्पशन, कोई भी एक रहेगा, एक साइड नोट दिए थे ना, यस। अब लोन लिए, लोन पे किए, इसके लिए नोट का जरूर नहीं, लोन का जो भी डिफरेंस है, लास्ट ईयर लोन था 5 लाख, अभी 3 लाख, तो 2 लाख रिडम्पशन हो गया, तो लिख देना रिडम्पशन ऑफ, सॉरी, रीपेमेंट ऑफ लोन। और लोन पहले था 5, अभी 8, तो 3 लाख बढ़ गया, तो लोन टेकन, बस ये लिख देना। और ये सब लोन पे, डिबेंचर पे इंटरेस्ट जितना पे किए वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे परसेंटेज वाइज, लिख दोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, इक्विटी का तो लिखे बाई बैक, नोट 6 किए थे ना, और प्रेफरेंस रिडम्पशन किए, नोट 7 किए। तो पहले इक्विटी शेयर करते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर करेंगे, इशू या रिडम्पशन, और फाइनली नोट 8। तो नेक्स्ट अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल नोट 6, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स। एक्चुअली एक क्वेश्चन में सारा अकाउंट करना नहीं होगा वर्किंग्स में, बट कुछ क्वेश्चन, कुछ सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आएगा, और कुछ अकाउंट आपको करना होगा। कौन सा अकाउंट, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा ना, लेकिन एक एक अकाउंट रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन दे सकता है, कहाँ अकाउंट करोगे, तो कैसे करोगे, वो एक आइडिया रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा। आगे जब क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट एक दो एक्स्ट्रा सीख लोगे ना, बस बाकी सब तो एक ही जैसा है, आसान से होगा। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और सब में अकाउंट करना होगा, ऐसा बात नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट, फिर एक लायबिलिटी है, बट इक्विटी में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस लिख लेना, लायबिलिटी तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, यस। फिर क्लोजिंग यहां लिख लेना टू बैलेंस सीडी, इसमें क्लोजिंग कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल ऑब्वियसली। अब इसमें क्या क्या एंट्री आ सकता है, मैंने शेयर इशू किए, बोनस इशू किए, इशू होता है ना बोनस शेयर, तो बोनस शेयर इशू किए तो पैसा तो आया नहीं, लेकिन इशू किए तो कैपिटल तो बढ़ रहा है ना, तो बाय बोनस टू इक्विटी होल्डर्स, बाय बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस शेयर इशूड, जितना बोनस शेयर इनटू फेस वैल्यू वो लिख लेना, बाय बोनस टू शेयर होल्डर्स, कितना बोनस शेयर इशू किए। अगेन, फिर कुछ शेयर में कॉल मनी फुल्ली पेड नहीं था, कॉल मनी रिसीव किए, तो लिख लेना बाय बैंक अकाउंट, बैंक टू कॉल है ना, और कॉल टू कैपिटल, कॉल मनी रिसीव, कॉल अकाउंट ओपन नहीं करना है, इसमें बाय बैंक ही लिख दो, कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी अभी मिला 2 रुपया करके, और 1 लाख शेयर था, तो 1 लाख इंटू 2 लाख मिल गया ना। 2 एंट्री होता है, इस सब शेयर याद करो। फर्स्ट एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दे, फिर बाद में रिसीव बैंक टू फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट बाय बैंक लिख देना कैपिटल में, ठीक है, कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ फिर कुछ कंपनी शेयर इशू किए आधा दिन कैश, बोले ना आपका बिल्डिंग खरीदे या पेटेंट एक्वायर किए, उनको शेयर दे दिए, तो बाय वेंडर अकाउंट, वेंडर को दिए थे ना, वेंडर लिखे थे ना एसेट्स अकाउंट में, तो इशूड शेयर्स, शेयर्स टू वेंडर, जिनसे कुछ खरीदे थे, चाहे एसेट्स खरीदे, चाहे बिजनेस खरीदे, चाहे आपका पेटेंट खरीदे, ठीक है ना, तो उसके लिए जितना शेयर्स दिए वो लिख लेना। फिर अगर कैश इशू लेके आए तो बाय बैंक, कैश इशू, इशू से कितना मिला, और इशू डिस्काउंट में नहीं होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट में नहीं कर सकते, किस स्पेसिफिक केस छोड़ के, तो प्रीमियम में आया तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम ऑन, अब इशू देखोगे। एंड फाइनली अगर प्रीमियम, सॉरी, आप ये कंपनी बायबैक कर रहे हैं,
तो बायबैक तो एंट्री करोगे टू बैंक। रिडम्पशन जैसा है, इक्विटी में बायबैक होता है ना, तो बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो कितना अमाउंट बायबैक करके पे किए वो लिख देना। बायबैक अगर प्रीमियम में किए तो बाय प्रीमियम ऑन बायबैक, जस्ट रिडम्पशन की तरह, बाय प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ओके, यस। अब बैलेंस करोगे, कोई ना कोई मिसिंग, या ये जो कितना बायबैक की वो मिसिंग मिल जाएगा, या कितना कैश इशू की वो मिलेगा। और जहां जहां बैंक देखे, एक कॉल मनी रिसीव किए, कैश इशू किए, एक कॉल मनी कैश इशू किए, टू बैंक देखे, यही सब आएगा सोर्स में और एप्लीकेशन। बाय बैंक तो सोर्स, टू बैंक तो एप्लीकेशन। तो ये शेयर्स रिलेटेड हो गया, ठीक है, यस। बाकी बोनस अदर देन कैश, उसके लिए कैश का तो ना आना ना जाना, कुछ तो हुआ नहीं ना, तो नहीं करोगे। बट जहां बैंक ट्रांजैक्शन आया, कैश ट्रांजैक्शन, मतलब उसको आप फंड फ्लो में लिखते जाओगे। अब नोट 7, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम अकाउंट नहीं करेंगे, लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखो सेम एज डिबेंचर्स अकाउंट। हम अकाउंट एक बार इग्नोर कर दिए, मतलब जो डिवेंचर बनाए थे ना, ओपनिंग क्रेडिट साइड प्रेफरेंस लिख लोगे, टू क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग लिख लोगे। इसमें भी फ्रेश इशू लेके आया बाय बैंक, ठीक है, डिस्काउंट इशू नहीं होता है, बस इतना डिफरेंस है। और रिडम्पशन किए तो टू बैंक रिडम्पशन, प्रीमियम में रिडम्पशन, बाय प्रीमियम रिडम्पशन। तो जैसे डिवेंचर किए थे ऐसा ही करोगे। प्रीमियम में इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सब कुछ एक ही एंट्री होता है, इसीलिए मैंने अलग से नहीं किए। तो सेम एज डिवेंचर्स, बाय बैंक सोर्स में लिख दोगे, टू बैंक एप्लीकेशन में लिख दोगे, झमेला खत्म, ठीक है ना, यस। लास्ट नोट, अब लास्ट नोट करेंगे हम लोग, ये तो इजी था। नोट 8, फाइनली पता करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन उसमें ए बी, एक तो रिजर्व था, रिजर्व एंड सरप्लस ना, अब उसी को देखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से पीएल अकाउंट बनाएंगे, और रिजर्व का एक अकाउंट कर लेते कि उसका भी इंपैक्ट पीएल में जाएगा। ए जनरल रिजर्व अकाउंट या अदर रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट, और बी करेंगे पीएल। इसको पहले कर लेते हैं एक बार, क्रेडिट डेबिट सब में करना होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन आया करेंगे तो कैसे करेंगे, बस इसीलिए हम लोग आगे अगर सब फॉर्मेट सीख लेना, कैसे कौन कौन सा अकाउंट का जरूरत पड़ेगा वो सीख लोगे तो बेटर रहेगा, यस। और एक साथ सारा फॉर्मेट रह जाएगा, बाद में कभी भी रिवाइज करोगे, ये फॉर्मेट एक बार शुरू में देख लोगे क्या क्या अकाउंट बनता है, क्यों बनता है, तो उससे आपका और अच्छा से आ जाएगा, राइट। लाइबिलिटी है ना, तो लिखो बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग रिजर्व, ये लिख दो। एट द एंड कितना, टू बैलेंस बीडी, इसमें भी ज्यादा एंट्री नहीं देता है, क्लोजिंग रिजर्व। अब इससे क्या क्या यूज होता है, बोनस देते ना, रिजर्व से बोनस देते, तो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, कैपिटल में लिखे थे ना बाय बोनस टू शेयर होल्डर्स, और वही बोनस रिजर्व से देते तो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, यस सर। और क्या आएगा ना, अगर हम लोग कुछ इंटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ किए, या डिस्काउंट ऑन इशू था ना, इसको इसको सेट अप कर रहे हैं, तो या कुछ इंटेंजेबल सेट अप कर रहे हैं, तो टू इंटेंजेबल एसेट्स रिटन ऑफ। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको रिजर्व में राइट ऑफ किए, करोगे, नहीं तो पीएल में करोगे, ठीक है ना। तो कुछ बोनस इशू किए, कुछ इंटेंजेबल राइट ऑफ किए, और टू सीआरआर रिडम्पशन में प्रीमियम सीआरआर क्रिएट करते हैं ना रिजर्व से, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व से क्रिएट की वो लिख देना। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट ऐड कर लोगे, इसमें लिखोगे बैलेंसिंग फिगर बाय पीएल अकाउंट, ट्रांसफर प्रॉफिट से रिजर्व में, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट, ट्रांसफर फ्रॉम
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग फिगर लिख देना। सर यहाँ तो टू बैंक बाई बैंक कुछ नहीं है, ये तो टू बोनस है ना, बोनस, ये ध्यान में रखना। अच्छा एक बार लिख देते फिर, अब लोग को समझ में आना चाहिए। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, जितना बोनस दिए थे। तो इसमें ना तो बाई बैंक ना टू बैंक, इसीलिए इसका फंड फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। बट आया ना बाई पीएल, तो पीएल में तो आएगा, लास्ट पीएल करेंगे और उसमें नहीं पोस्ट करोगे तो उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वो गलत हो जाएगा। वो आप लास्ट नोट में जो लिखे थे वो पता चल जाएगा इससे। तो इसीलिए अकाउंट रिजर्व का कुछ एडजस्टमेंट है करोगे। अब बी फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस, बट यहां लिखोगे एडजस्टेड अकाउंट, ये एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट पीएल जैसे नेट प्रॉफिट, फिर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस, ऐसा नहीं है। वेजेस तो ट्रेडिंग में सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस लिखते थे ना, ना 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 ना, ये सब नहीं। क्या, इसीलिए एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सबसे लिंक दी अकाउंट। नॉर्मल एक्सपेंसेस डे टू डे, वो सब एक्सपेंसेस पे किए तो पीएल में आता है ना, बट वो सब नहीं लिखोगे। सिर्फ इसमें नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस इनकम, हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट देखेंगे ना, तो नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, और कैश भी देखते हैं तो नॉन कैश आइटम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, उसी को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो रेंट पेड तो कैश आइटम और नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग इसको नहीं करोगे, तो हम लोग इसमें आ जाते हैं। एट द बिगिनिंग लास्ट ईयर पीएल कितना दे दिया था बैलेंस शीट में, वो लिख लेना। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग पीएल, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी में दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखोगे, और कहीं पे डेबिट बोल दिया तो सी और डेबिट साइड लिखोगे, मतलब लॉस है वो। ठीक है ना। अब इसमें एडजस्टमेंट सारा आएगा, क्या क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी लिख दो, थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग पीएल। अब एक एक करके हम लोग जितना अकाउंट किए, ना रेंट पेड आएगा, ना सैलरी पेड आएगा, ना कमीशन पेड आएगा, ना इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, है ना, आ सकता है अगर वो नॉन ट्रेडिंग है तो, बट ट्रेडिंग है तो कुछ नहीं आएगा। तो आते क्या क्या आना चाहिए, ओके ओके ओके। मेन बात है एडजस्टेड, जितना सारे अकाउंट किए ना, उस अकाउंट में पीएल का कुछ एडजस्टमेंट आया तो उसी को लिखेंगे, इसीलिए कंप्लीट पीएल नहीं है, पीएल एडजस्ट किया जा रहा है, उससे ट्रेडिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये अकाउंट देखो फर्स्ट, ये जो पीपीई बनाए थे, है ना, बाय डिप्रिसिएशन, देखो देखो क्या लिखे, बाय डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन तो पीएल में आता है, तो पीएल में लिखेंगे डेबिट साइड, डेबिट में आएगा ना टू डिप्रिसिएशन, और बाय पीएल तो लॉस, वो भी तो पीएल में आएगा, टू पीएल प्रॉफिट, वो तो पीएल में क्रेडिट साइड आएगा। तो ये जो पीपी का पीएल रिलेटेड एंट्री वो लिखोगे, इंटेंजेबल रिटर्न ऑफ किए पीएल ये लिखोगे, बाकी कुछ नहीं आया। इन्वेस्टमेंट लॉस आया बेच के तो लिखोगे, प्रॉफिट आया बेच के तो क्रेडिट साइड लिखोगे, और डिविडेंड में जो ये तो प्री था तो पोस्ट वो लिखोगे। तो एक एक सारा नहीं, कुछ एडजस्टेड जो अकाउंट कर रहे थे, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज रिलेटेड, वही एडजस्टमेंट इसमें करना, ठीक है ना। यस, तो सब कुछ नहीं लिखोगे, इसीलिए एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेबिट साइड लिखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, सॉरी, टू डेप्रिसिएशन, बोलो पीएल में डेबिट साइड लिखते थे ना डेप्रिसिएशन, और ये नॉन कैश आइटम, मतलब डिप्रिसिएशन तो चार्ज करते एक्सपेंसेस को दिखा के प्रॉफिट घटा देते, लेकिन डिप्रिसिएशन जितना अमाउंट चार्ज किए उतना किसी को थोड़ी देते, वो मेरा तो एसेट्स का वैल्यू कम हुआ ना, तो नॉन कैश आइटम है, तो इसीलिए इसको दिखाओगे। इंटेंजेबल रिटर्न ऑफ किए वो भी नॉन कैश, लेकिन उससे पहले एसेट्स बेच के लॉस आया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, एसेट्स बेच के लॉस आ गया तो वो भी लिख देना, और प्रॉफिट आया तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से बेच के लॉस आया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा अमोर्टाइजेशन था सेकेंड नोट, सेकेंड नोट देखो, इंटेंजेबल बाई अमोर्टाइजेशन,
राइट ऑफ इन पीएल है ना, तो पीएल में लिख लोगे टू amortization of intangible, to amortization of intangible assets, how much they amortized, वही लिखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस आया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस है ना, पीएल में डेबिट लिखोगे, और वही प्रॉफिट आ गया तो क्रेडिट लिखोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला था या डिविडेंड, तो पोस्ट एक्विजिशन इधर आएगा, प्री तो इन्वेस्टमेंट में किए और टोटल फंड में फ्लो में किए थे, तो लिखोगे बाय इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहां मेंशन कर देना पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करोगे, पोस्ट एक्विजिशन इधर क्रेडिट करोगे। क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं प्री पोस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड पीएल में ही कर लोगे, ठीक है। यस, आगे बढ़ो, और क्या क्या नोट्स दिए थे, इसी नोट्स इस तरह वर्किंग्स का ही आएगा। नेक्स्ट ये जाओ, ए प्रोविजन फॉर टैक्स लिखे ना बाय पीएल, तो पीएल में लिख दो टू प्रोविजन फॉर टैक्स, पीएल में लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्स, जितना बाई पीएल था। अगेन एक अकाउंट नहीं किए थे, डिविडेंड था, है ना, करंट लायबिलिटी में दो छोड़े थे ना, डिविडेंड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स तो अकाउंट किए थे, तो इसमें जितना डिविडेंड डिविडेंड पेबल करंट ईयर का, अब करंट ईयर जितना डिविडेंड पेबल वो इसमें पीएल से चार्ज किए, पीएल से ही तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना। और अगर इंटरिम पे किए तो टू इंटरिम डिविडेंड, पेड इंट्री मतलब साल एंड होने से पहले बीच में ही कुछ डिक्लेयर करके पे कर दिए बोर्ड, ठीक है, और लिख देना, तो डिविडेंड भी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिवेंचर इज ए डिस्काउंट ऑन दिस इशू, इसको भी अमोर्टाइज करते, राइट ऑफ करते तो आएगा, बट प्रीमियम को प्रीमियम में सेट ऑफ करते, उसको इग्नोर करेंगे। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको अगर राइट ऑफ किए तो अगर पीएल से राइट ऑफ किए तो पीएल में लिखोगे, तो लिखो टू डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, सॉरी एसेट्स लिखे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जितना पीएल में ट्रांसफर किए वो लिख लेना, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें अकाउंट और भी बढ़ा सकते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, जरूरत नहीं है, इग्नोर करो। नेक्स्ट अकाउंट में आते, तो डिविडेंड हो गया, डिबेंचर भी हो गया, इसी तरह प्रेफरेंस, यस यस यस, इक्विटी बोनस अगर रिजर्व से दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और फिर आपका प्रीमियम, ये जो आया ना प्रीमियम ऑन बाय बैक, वो राइट ऑफ करते प्रीमियम से जनरली, तो सब उतना देखना नहीं है। अब आ जाओ डायरेक्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस अकाउंट नहीं किया, सेम एज डिवेंचर, तो डिवेंचर में जो डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट एंड इशू, प्रेफरेंस में डिस्काउंट नहीं रहेगा, बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो वो आ सकता है, ठीक है, रहने दो, वो पीएल में नहीं जाके जनरल रिजर्व में भी आ सकता है ना। यस, आगे बढ़ते, क्वेश्चन करेंगे वो हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट जनरल रिजर्व, लास्ट आ जाओ, ये जो जनरल रिजर्व किए थे बाई पीएल, तो पीएल में लिख दो टू जनरल रिजर्व, इवन कुछ आधार रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो टू रिजर्व फंड, ठीक है, ये लिख लेना। बस एक एंट्री और क्रेडिट साइड करेंगे, क्या करेंगे, अगर एक चीज और लिखना भूल गए, डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिए थे, लोन पे इंटरेस्ट दिए थे ना, वो सारा आएगा, हम इसको कलर चेंज करके लिखते हैं, इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंसेस था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, एक बार फंड फ्लो में आते आपको क्लियर हो जाएगा, फंड फ्लो का जो फॉर्मेट दिए थे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एप्लीकेशन में ये जो डिविडेंड ऑन प्रीवियस ईयर पेड किए थे, तो करंट ईयर का वो पीएल में लिख दोगे,
प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन में। और इंटरिम डिविडेंड जो पे की इस साल वो भी पीएल में लिखोगे, इंटरिम इस साल का ही। और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन पे किए थे ना, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, तो जो इंटरेस्ट था वो आ जाएगा इसमें डेबिट साइड, ठीक है। वही जो पीएल में क्रेडिट फंड फ्लो में क्रेडिट साइड लिखे थे वो आप लिख लोगे इसमें टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इसको बैलेंस कर लेना, एक और एंट्री आता है वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे, यहाँ अभी बैलेंस कर लो। तो इसमें मैक्स 99.99% 100% समझ लेना, डेबिट ज्यादा आएगा। और बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर लिखोगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में लिख देना ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगा आपको। डेबिट पहले जोड़ लेना, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और बाई चांस क्रेडिट ज्यादा हो गया तो टू लिखोगे टू फंड यूज्ड इन ऑपरेशन ब्रैकेट में ट्रेडिंग लॉस। बट क्या बोले 99.99 डेबिट एक्सेस आएगा तो क्रेडिट साइड ही लिख लोगे। और ये जो फंड इसमें बाई बैंक नहीं आया फिर भी यही अमाउंट आप सोर्स में लिख दोगे, ये कैश प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यही अमाउंट सोर्स में लिख दोगे। लास्ट नोट में था, देखो देखो यहाँ बार बार पीछे जा रहा है, आप लोग को डिस्ट्रैक्ट ना हो। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था ना, ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन ट्रेडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखे थे नोट 8 वही। और इधर फंड यूज ऑपरेटिंग लॉस या ट्रेडिंग लॉस, ठीक है ना। यस सर। अब देखोगे ये सारा लास्ट नोट पीएल बनाओगे, सबका एडजस्टमेंट उसमें आ जाएगा ना। और फाइनली पीएल का पीएल से मिलेगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको पुट कर देना। और इसके बाद देखोगे दोनों तरफ इक्वल आ गया अपने आप। और हाँ बाई चांस आपका कुछ छूट नहीं गया तो अपने आप टैली होगा। और एक एक करके अकाउंट किए पोस्ट करते गए तो आपका टैली होगा ही होगा, ठीक है ना। और 15 मार्क्स में अगर ठीक से किए, ज्यादा कट्टम कट्टम नहीं किए और करेक्ट हुआ 15 में 15 मिलेगा, वर्किंग्स होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वर्किंग्स नहीं किए तो बहुत मार्क्स काटेगा। इसलिए स्टूडेंट्स को लोगों को लगता है तो आंसर तो किए, वर्किंग्स उतना डिटेल्स नहीं किए तो फिर गया आपका मार्क्स काटेगा श्योर, ये ध्यान में रखना। तो इतना फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल शुरू करेंगे अपना स्टडी मैट से, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ लेना और एक एक अकाउंट का फॉर्मेट लिख लेना। फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे वो सारा अकाउंट बनते रहेगा, उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का क्लास